गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में फार्मूले भेजे थे। आज उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, प्रतिलोम फलन जो होता है वो आपका रेंज पर निर्भर करता है। रेंज इनकी याद मैंने कल दे दी थी आपको, इनको याद करिए और इसी के अनुसार आपके फार्मूले सॉल्व होंगे। सवाल भी इसी पर लगेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 तक क्लोज ब्रैकेट में, यानी -π/2 भी वैल्यू आएगी इसमें, π/2 भी। और ये वैल्यू आपके किस में पहले और चौथे चतुर्थांश में होती है। ऐसी कोस इनवर्स एक्स ये -π/2 से π/2, लेकिन जीरो पर ये अपरिभाषित होता है क्योंकि कोसेक बराबर 1/sin, और साइन की जगह जीरो तो इन्फिनिटी, तो अपरिभाषित, तो जीरो नहीं होता इसका मान। और tan इनवर्स एक्स बराबर -π/2 to π/2 पहले और चौथे चतुर्थांश में होगा, लेकिन इसमें ओपन इंटरवल है तो ये दोनों वैल्यू नहीं होगी, -π/2 और π/2। इसी प्रकार नेक्स्ट cos इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, पहला और दूसरा चतुर्थांश। सेक इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई के बीच में होती है, लेकिन इसमें π/2 एंगल नहीं होता। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज है परिसर, वो 0 से पाई होती है, लेकिन इसमें 0 और पाई नहीं होता। ठीक है। अब इसमें फार्मूले हैं। जैसे पहला फार्मूला है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स -x बराबर कॉसेक माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स एक्स। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये इसमें पाई आ जाता है कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस आता है, इसमें केवल माइनस आता है। तो देखिए प्रूफ कैसे करना है। माना जो साइन इनवर्स -x को हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ से पहले -x की वैल्यू निकाली हमने, साइन इनवर्स को इधर ले गए, तो क्या होगा प्लस का साइन -x बराबर साइन थीटा। अब माइनस से भाग दीजिए, x को बनाया हमने धनात्मक बनाने पर क्या आ गया x बराबर साइन माइनस थीटा, क्योंकि ये आपका क्या था x बराबर माइनस साइन थीटा, लेकिन माइनस साइन थीटा, साइन कौन चतुर्थांश में प्लस माइनस का होता है, तीसरे में चौथे में, तो लेकिन चौथे की रेंज है -π/2 की और पहले की रेंज है π/2 की, तो इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2, यानी चौथा और पहला चतुर्थांश। जबकि ये क्या है, साइन माइनस का काम तीसरे में, तो तीसरे को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये रेंज में जाएगा, तो किस में जाएगा, ये जाएगा आपका चौथे चतुर्थांश में। तो साइन माइनस साइन थीटा को लेंगे साइन माइनस थीटा। ठीक है। अब साइन माइनस थीटा में अब यहाँ से माइनस थीटा का माइनस, तो साइन को इधर ले गए, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन थीटा। अब इसमें भी क्या करा, माइनस से भाग दे दिया, थीटा को प्लस बना लो। थीटा को प्लस बनाने पर क्या होगा, थीटा बराबर माइनस साइन, और थीटा की मान रख दी। थीटा किसको माना हमने, साइन इनवर्स -x को, यहाँ वैल्यू रख दिए, तो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसी कोस इनवर्स -x बराबर को माना हमने थीटा। अब -x का मान निकाला, -x बराबर कॉस इधर से कॉस थीटा हो गया, x माइनस से भाग कर दिया, x बराबर माइनस कॉस थीटा, लेकिन कॉस जो माइनस का होता है वो आपके दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में होता है। दूसरा चतुर्थांश कॉस की रेंज में आता है, क्योंकि कॉस की रेंज क्या बताइए हमने, 0 से पाई। ठीक है। तो इसको किस में ले जाएंगे, माइनस को कॉस में, दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे में क्या होगा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, कॉस एक्स बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, किसका होता है, माइनस कॉस थीटा को लिख दिया। अब पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकाली, कॉस को इधर ले गए, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब यहाँ से हमने क्या करा, थीटा को इधर ले आए और कॉस इनवर्स एक्स को इधर ले गए, तो थीटा इधर आ गया प्लस का, थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा का मान रख दिया, किसको माना था हमने, थीटा, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार आपके सारे ये फार्मूले बाकी 6
आप लगा लोगे। अब आपको समझ में आ गया होगा सब। जैसे कोसेक है, कोसेक का लेके चले हम, वही कोसेक इनवर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा। अब यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, कोसेक थीटा, कोसेक इधर चला गया, माइनस से भाग कर दिया तो एक्स बराबर माइनस कोसेक। अब कोसेक कहाँ कहाँ पर माइनस होता, कोसेक माइनस होता दूसरे चतुर्थांश में, उसमें कोसेक माइनस होगा तीसरे में और चौथे में, लेकिन रेंज इसकी किस में जाएगी, पहले में और किस में, चौथे में। तो चौथे में ले जाएंगे इसे, तो चौथे में क्या होगा माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, लेकिन उसमें है नहीं 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश और 270 माइनस थीटा तीसरा चतुर्थांश, तो तीसरे में तो ले जाना नहीं माइनस को, किस में ले जाना, चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि कोसेक की जो रेंज है वो आपकी किस में है, माइनस π/2 का मतलब चौथा चतुर्थांश और π/2 का मतलब पहले, तो चौथे में ये माइनस होता, पहले में तो माइनस होता, तो चौथे में लगे माइनस थीटा करके। ठीक है, अब माइनस थीटा क्या वैल्यू, तो कोसेक को इधर माइनस थीटा बराबर कोसेक इनवर्स, अब माइनस से भाग दे दिया, थीटा बराबर माइनस कोसेक इनवर्स है, थीटा का मान रख दिया। ऐसे ही आप सब सवाल ये फार्मूले आप कर लोगे। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ये वाले फार्मूले, कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको एक को बता रहा हूँ, बाकी आपने कल वीडियो में देखा होगा, सबको देख लेना। साइन इनवर्स माइनस एक्स को माना हमने थीटा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली तो साइन थीटा इधर गया, एक्स बराबर साइन थीटा। अब देखिए प्रूफ करने में क्या था, 1/x आ रहा है, तो हमने क्या करा, इसका व्युत्क्रम कर दिया, रेसिप्रोकल। ठीक है, दोनों पक्षों के अंश को हर में, हर अब लिखाओगे यहाँ हर तो है नहीं, हर कितना मान लेंगे, एक, तो 1/x लेफ्ट हैंड साइड का बराबर 1/sin राइट हैंड साइड का। अब 1/sin थीटा किसका होता है, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/x। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, कोसेक इनवर्स 1 थीटा का मान लगे, थीटा किसको माना हमने, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1। ऐसी बाकी कल की वीडियो में मैंने भेज दिया था, तो आप देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आता हूँ नेक्स्ट फार्मूले में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 वाले फार्मूले देखिए। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन और कॉट का इनवर्स का योग π/2 होता है, सेक और कोसेक के इनवर्स का योग π/2 होता है। अब इसमें पहले एक बता रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, किसी एक को ले लो, साइन इनवर्स एक्स को लेकर चलो या कौन एक से हो जाएगा। हमने माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, ये आ गया। अब एक्स बराबर साइन को बदल दो कॉस के पदों में, ठीक है, क्योंकि कॉस के, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है π/2 माइनस थीटा, π/2 पहले चतुर्थांश में होगा, π/2 माइनस थीटा लगा दिया। अब इसमें क्या करा, π/2 माइनस थीटा के मान निकाला, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रख दी, थीटा किसको माना हमने, साइन इनवर्स एक्स को। अब साइन इनवर्स एक्स को भी इधर ले गए, तो साइन इनवर्स एक्स किसका होगा, प्लस का, कॉस इनवर्स एक्स इधर प्लस का ही, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ऐसे इनको आप खुद सॉल्व कर लेना, कल मैंने वीडियो भेजी, समझ में आ जाएगा। और एक मैंने प्रूफ भेजा नहीं है, वो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स, बिल्कुल सेम तरीके से प्रूफ होगा, उसे आप कर लेना, याद कर लेना। अब साइन इनवर्स एक्स का मान कॉस और टेन के पदों में, साइन इनवर्स एक्स का मान कॉस और टेन के पदों में, तो साइन इनवर्स एक्स को मान हमने थीटा, तो साइन थीटा, साइन को इधर ले गए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स, एक्स बराबर क्या आ गया, साइन थीटा। अब कॉस के पदों में लगाना, तो इसको चेंज किस में कर दो, अब यहाँ पर मान भर दीजिए किसका, कॉस थीटा का मान कितना होता है, सूत्र अंडर रूट, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हमने कॉस थीटा का मान निकाला, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा किसको मान रखा हमने, एक्स को, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर हमारा आ गया, थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब थीटा बराबर कॉस इनवर्स है, और थीटा किसको माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, क्या लिख सकते हैं,
साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मान भर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका कॉस के पदों में। अब टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन का मान साइन किसको माना हमने, एक्स को, साइन थीटा का मान रख दीजिए एक्स, और कॉस थीटा का मान धर दीजिए क्या, कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह टेन के पदों में। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड, ये भी साइन इनवर्स एक्स का मान है, ये लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा का मान रखें, और ये भी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है। अब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स का मान साइन के और टेन के पदों में, वही लेके चलिए। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया, यहाँ से एक्स का मान निकाल लिया, एक्स बराबर कॉस थीटा, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको साइन के पदों में, तो साइन की वैल्यू रखिए, साइन थीटा का सूत्र था अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा किसको माना हमने, एक्स को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा बराबर, अब थीटा की वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। थीटा किसको माना करना, कॉस इनवर्स एक्स को। इसके बाद आगे प्रूफ लेंगे। अब इसको चेंज किस में करना, टेन में, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान अभी हमने निकाला क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनका मान रख दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कॉस थीटा की वैल्यू किसको माना था हमने, एक्स को, कॉस थीटा क्या आया था एक्स। अब यह होगा थीटा बराबर इतना, थीटा का मान क्या है, कितना कॉस, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अब आता है आपका साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स का मान साइन और कॉस पदों में, साइन का मान हमने कॉस और टेन के पदों में, कॉस का मान साइन और टेन के पदों में। अब टेन का मान साइन और कॉस के पदों में कैसे निकलता है, देखिए टेन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा। अब टेन थीटा ट्राइंगल का, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, इसको यदि हमने इसके नीचे हर एक मान लेंगे, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे पाइथागोरस में लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का सूत्र होता है। और लंब क्या होगा इसमें, एक्स, आधार क्या होगा, ये मान। अब पाइथागोरस से कर्ण का मान निकाल लिया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का, एक का वर्ग एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये सीधा निकाल दिया मैंने पाइथागोरस से। अब साइन थीटा का मान, क्योंकि साइन के पदों में निकालना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण एक्स बटे समथिंग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर साइन, और थीटा किसको माना हमने, थीटा किसको टेन, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स बटे इतना, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण एक बटे इतना, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार एक है इसमें, और बटे कर्ण हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और थीटा बराबर कॉस की दल है कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, थर्ड से क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, क्योंकि थीटा को हमने मान रखा टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर कॉस के पदों में कॉस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टू साइन इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स, टू टेन इनवर्स एक्स के फार्मूले देखिए, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या फार्मूला, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स। हमने साइन इनवर्स एक्स को मान लिया यहाँ पर थीटा, एक्स की वैल्यू निकाली, वही प्रोसीजर चल रहा है साइन थीटा। अब साइन टू थीटा का सूत्र, क्योंकि टू साइन इनवर्स, तो साइन टू थीटा की तरह से साइन टू थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब टू साइन थीटा तो हमने मान रखा है एक्स को, अब कॉस को भी साइन के पदों में लिख लो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान भर दीजिए, यानी साइन थीटा का मान, तो साइन टू थीटा बराबर एक्स को बना साइन एक्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और टू थीटा बराबर इतना, और टू थीटा का मान रखिए किसको बना साइन इनवर्स एक्स को, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स 2x इंटू 1 माइनस, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स का मान निकाल लीजिए, टू कॉस इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स को माना हमने थीटा, ये आ गया। एक्स की वैल्यू निकाली साइन कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, क्योंकि सूत्र क्या ला हमारा 2x² - 1, हम ला सकते हैं 1 - 2x² भी, लेकिन किस में लाना 2x² - 1, कॉस टू थीटा बराबर 2 cos² x - 1, कॉस के पदों में, वो साइन के पदों में। अब इसमें क्या करना, हमने थीटा का मान रख दिया, ठीक है। 2x इसका cos x के मान रख दीजिए, cos टू थीटा, x की जगह क्या कर दो यहाँ पे थीटा, ठीक। cos थीटा का मान रख दिया 2x² और 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 2x² - 1 और 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² + 1। ऐसे ही tan इनवर्स x का मान देखा, tan इनवर्स माइनस को मान लिया थीटा, x का मान निकाला हमने tan थीटा, tan टू थीटा का सूत्र था 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा। अब इनके मान रख दो, tan थीटा बराबर किसके था x के, तो 2x बटे √1 - x², ये फार्मूला होगा। 2 थीटा का tan इनवर्स इधर, तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 - x², ये आपका फार्मूला। अब 2 tan इनवर्स का सूत्र किसके पदों में, साइन के और कॉस के पदों में, साइन और कॉस के पदों में देखिए कैसे निकलता है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स, इतना सिद्ध करना, ठीक है। अभी हमने क्या करा, tan इनवर्स x को माना थीटा, x बराबर tan थीटा, साइन टू थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ये सूत्र लगा दिया। अब tan थीटा किस बराबर किसका आया, x के, यहाँ वैल्यू दी tan थीटा की, साइन टू थीटा बराबर 2x बटे 1 + x² और 2 थीटा बराबर साइन को इधर लेगा साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x², 2 थीटा का मान रखा है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x²। ऐसे सिद्ध कर लेना इसका, 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x², ठीक है। इसमें वही tan इनवर्स x को थीटा माना, x की वैल्यू निकाली, cos टू थीटा सूत्र लगाया, cos टू थीटा का सूत्र tan पदों में होता है 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू दी जो हमने निकाली है x, तो cos टू थीटा बराबर 1 - x² बटे 1 + tan थीटा की वैल्यू रख दी, 2 थीटा का मान निकाला, cos को इधर ले गए, इन्वर्स हो गया, cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। अब थीटा का मान 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 +, ये 2 tan इनवर्स का मान किसके पदों में होगा, cos के पदों में। नेक्स्ट 3 sin इनवर्स साइन थ्री थीटा वाले को 3 cos 3 थीटा वाले फार्मूला और 3 tan इनवर्स tan 3 थीटा वाले फार्मूला लगेंगे, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी प्रॉब्लम होगी फिर पूछ लेना। इन फार्मूलों को सबको याद करिए और कल से मंडे से मैं एक्सरसाइज करानी आपको शुरू कर दूँगा।